हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूटर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है और हमने अभी तक मोशन के जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं उनके सारे वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इसने ये वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उसके लिए या आपके रेफरेंस के लिए भी ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन लिंक दे रहा हूँ। आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है मोशन और वेलोसिटी के बारे में, उसी के बारे में है। लेकिन अगर सिनेरियो चेंज होती है तो हम मोशन और यार कैसी होगी, इस चीज़ के लिए हम आपको इस टॉपिक में 8.6 में हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं आपको जो रीडिंग करने बोलूँगा वो रीडिंग आप यहाँ से कीजिएगा। ये रीडिंग का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, इफ़ यू डू दिस राइट, तो इसके पहले तक जो पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। बच्चों, अगर आपको नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ साउंड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि नॉइज़ आज बहुत ज़्यादा है बाहर। मैं सुबह से कंट्रोल किया हूँ रिकॉर्डिंग ना करने के लिए, बट अब लास्ट में मुझे करना ही है रिकॉर्डिंग आपके लिए, तो बस मैंने बैठ गया और मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ चुका हूँ। तो अगर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि मैं अभी इसको प्ले चेक करूँगा, अगर बहुत ज़्यादा हुई तो ऑब्वियसली ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग फिर इसको मैं हटा दूंगा। और अगर बाई चांस अगर मुझे लगा कि नहीं इसको दे सकते हैं तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन प्लीज़ स्टार्टिंग में आपको बोल रहा हूँ थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन वीडियो देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चे इससे प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मैं थोड़ा जोर से इसलिए बोल रहा हूँ आज, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान से देखिए कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता कब है। देखिए, सर्कुलर भी बोला है और यूनिफॉर्म भी बोला है। यूनिफॉर्म यानी सेम डिस्टेंस ट्रैवल एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सर्कुलर में कैसे पॉसिबल है? एक सर्कल में हम तो यूनिफॉर्म कैसे अटेंड कर सकते हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर लूँ, इस रेक्टेंगुलर पार्क में अगर कोई एथलीट दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते मैंने आपसे ये पूछा है कि वो अपना वेलोसिटी को चेंज ना किए, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रखते हुए उसको क्या करना है, ये कंप्लीट ट्रैक को 1 राउंड कंप्लीट करना है। तो क्या आप बोलेंगे कि उसको तो कॉर्नर में इस ए बी सी डी में थोड़ा सा अपना वेलोसिटी को तो चेंज करना ही पड़ेगा। यानी ये तो आपने सही कहा कि इसको कॉर्नर में वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या कंस्टेंट दिया? मैंने कंसिडर ये दिया, लिखिए, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो ओनली सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन ही चेंज करेगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। तो इस जगह पे आप बोलेंगे नहीं, ए बी सी डी जो पॉइंट है वहाँ पे तो उसको अपना मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। यानी दोनों की बात सही है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, आप बोल रहे हो कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो पॉइंट जो पहले जो एथलीट है वो ए पॉइंट से बी में गया, जब वो यहाँ से यहाँ तक गया तो बी से जब ये बी में इस पॉइंट में है, यानी बी पॉइंट को टच करने वाला है, इस पॉइंट से आने से पहले उसने अपना स्पीड थोड़ा सा कम कर लिया और जैसे ही वो बी को क्रॉस कर गया फिर वो थोड़े टाइम से बाद फिर उसने स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ताकि क्या हुआ, नेट एवरेज सेम रहा, यानी मैग्नीट्यूड सेम रहा ना। देखिए, आपकी बात भी सही हुई, मेरी बात भी सही हुई। उसी तरह से जब उसने बी से सी का ट्रैक कंप्लीट किया तो सी में पहुंचने से पहले कुछ समय पहले उसने अपना स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया और फिर सी को क्रॉस करने के बाद उसने अपना स्पीड को फिर से इंक्रीज कर दिया ताकि एवरेज मैग्नीट्यूड उसकी सेम रहे। यानी मेरी बातें सही हो रही है, आपकी बातें भी सही कि हाँ, उसने कॉर्नर में चेंज तो किया, मैग्नीट्यूड तो उसने अपना चेंज किया, लेकिन क्योंकि उसने बाद में फिर उस मैग्नीट्यूड को मेकअप देने के लिए उसने और भी अपना स्पीड बढ़ा दिया ताकि वो सेम मैग्नीट्यूड में रहे और डिफरेंट डायरेक्शन खाली मूव कर सके। मतलब ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इस जगह पे मैं आपको एक चीज़ पूछूं, यहाँ पे तो 4 कॉर्नर थे तो 4 बार ऐसी हुई, 5 कॉर्नर होगी तो 5 बार, हेक्सागोनल में कितनी बार होगी, 6 बार, फिर ऑक्टागोनल में कितनी बार होगी, 8 बार। तो अगर हम एक चीज़ को देखें, इसी कॉन्सेप्ट को अगर बार बार हम देखें तो ऐसा नहीं लगता कि जितने बार कॉर्नर शेप्स आ रहे हैं उतने बार उसको अपना स्पीड कम फिर ज़्यादा करना पड़ रहा है ताकि एवरेज उसकी सही रहे। तो अगर अब देखिए यहाँ से लाइन को हम पढ़ते हैं, इफ यू डू दिस, अगर हम ऐसे ही करते रहें 2 के बाद 3 4 5 6 हेक्सागोन, फिर ऑक्टागोन, फिर 9, फिर जो ऑक्टागोन के बाद जो 9 कॉर्नर्स 10 कॉर्नर्स, ऐसे अगर हम करते रहे तो इफ़ यू डू दिस
you will notice that the shape of a track approaches the shape of a circle. धीरे धीरे क्या बन जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा, जहां पे the length of each of the side will decrease to a point. देखिए यहाँ पे इतना बड़ा लाइन था, फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, ऐसे करते करते एक पॉइंट में आ जाएगा. If the athlete moves with a velocity of constant magnitude along the current circular path, the only change in its velocity is due to the change in the direction of motion. यानी सर्कुलर पाथ में जो उसका डायरेक्शन है मोशन का, उसी के कारण ही उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक सर्कुलर मोशन में कोई एथलीट दौड़ रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है, लेकिन वो किस लिए हो रहा है, नॉट बिकॉज ही स्पीड, वो अप डाउन जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो कर रहा है ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. यानी द मोशन ऑफ द एथलीट देयरफॉर अलोंग द सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एक्सेलरेटर मोशन. वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है. यहाँ पे क्या था, ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, बी पॉइंट और बी पॉइंट से अब उसने छोड़ा तो एक्सेलरेट फिर से किया, फिर सी पॉइंट छोड़ा तो एक्सेलरेट और भी ज़्यादा किया. ऐसे करते करते यहाँ पे ए में ज़्यादा किया, ए से बी में आया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा किया, बी से सी में किया तो सी को जैसे ही पॉइंट को उसने रिलीज़ किया या पॉइंट को जैसे उसने पार कर लिया उसने अपना एक्सेलरेट बढ़ाया. उसी तरह जितने बार उसको पॉइंट्स मिलेंगे उतने बार ही वो आराम से अपने टर्निंग को कंप्लीट करेगा, यानी एक्सेलरेट वो करेगा. अब ये एक्सेलरेशन जब वो कर रहा है तो ये एक्सेलरेशन करते वक्त उसको बस एक चीज़ की ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेरा जो एवरेज मैग्नीट्यूड है वो सेम रहे. ठीक है, यानी एक जो पॉइंट हमारी जो आ गई वो ये है, द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ is therefore an example of the accelerated motion. यानी सर्कुलर पाथ में वो हमेशा ही एक्सलेट कर रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट क्या है, वो टर्निंग ही तो है. यानी अगर हमें इसका वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम. अभी डिस्टेंस क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी. वही सेम है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 2 पाई आर. यानी अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसे हम इसी को हम कहेंगे यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन. ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है. बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी अगर क्लैरिटी में दिक्कत आई तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रोल बैक कीजिए और फिर से एक बार सुन लीजिए. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. कोई डाउट अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको बताइए. अब इसी चीज़ को अगर हम देखें, हम जो स्टोन में हम जब एक पीस ऑफ थ्रेड को ये स्टोन के साथ लगा के उसको घुमाते हैं और जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं तो इस पॉइंट में, अगर मैं इस पॉइंट में रिलीज़ करता हूँ तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में आएगा, इस पॉइंट में रिलीज़ करता हूँ तो ये ऐसे आएगा, इस पॉइंट में करूँ तो ये क्या हो रहा है, ये हो रही है टेंजेंट यानी उस सर्कल के उस जगह पे जो हल्की हल्की सी कॉर्नर्स हैं उसी को करेगा. यानी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंटिशियल ऑन द सर्कुलर पाथ. यानी ये सर्कल है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, यानी इस पॉइंट में उसमें बहुत सारे कॉर्नर्स को मिल के वो सिंपल एक पॉइंट हो चुका है. पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हो चुका है. ठीक है, ये ऐसे करते करते जब हम धीरे धीरे करते जब ये हमने मैं डायग्राम ठीक से नहीं बना पाया. यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल को हमने 4 किया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8. हो क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं लेकिन डिस्टेंस ऑन ईच टर्न डिक्रीज हो रही है. तो यही यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रीज़न बताया कि ये ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन का एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक है. ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ बताया गया जब हम गेम खेलते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्कस वाला जो गेम होता है ना, जिसमें एक बॉल को भारी बॉल को हमें जोर से फेंकना पड़ता है दूर तक. ओलंपिक्स में ये गेम होता है, तो उस जगह पे यहाँ भी वही ये हैमर और डिस्कस. ठीक है, ये हैमर और डिस्कस वाला जो गेम है ओलंपिक में होता है, वहाँ भी यही चीज़ चलती है. यानी कंटिन्यूसन एक्सलेट वो कर रही है. यानी हम साइकिल भी चला रहे हैं तो साइकिल में भी हम कंटिन्यूस एक्सलेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया. इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, वो सारे वीडियोस आपको ज़रूर से ज़रूर देखने हैं. प्लीज़ वीडियो को देखिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक को ज़रूर दीजिएगा. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर टॉपिक की तरह मैं कह रहा हूँ, जो हमने पढ़ा है ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा है, जो भी हमने नोट डाउन किया है, सब यहाँ पे है.
इसके अलावा मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएंगे, लेकिन कोई अगर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट या दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट में ही मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा डाउट हुई तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं इसका कंप्लीट वीडियो एक अपलोड करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और दिए हुए वो वीडियोज़ को ज़रूर बार बार देख कर अपने कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर ना हो तब तक क्लियर ज़रूर करें, ठीक है। तो इसके बाद वो चैप्टर हम शुरू करेंगे अगले दिन से, और अभी के लिए आप तुरंत इसको बैठिए, 2 मिनट लगेगा, बस इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने कोई पुराने वीडियोस में को नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। मेन चीज़ है कि हमने मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने पढ़ा है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर और फिजिक्स के जो भी चैप्टर आने वाले हैं मोशन के रिलेटेड तो होंगे ही, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियोस को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको भरपूर में बांटिए, सोशल मीडिया में दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों पे स्प्रेड कीजिए। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे लिखिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिखिए, कोई अगर दिक्कत हो रही है जिसमें मुझे कुछ चेंज करना चाहिए तो प्लीज़ उसको भी मेंशन ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।